हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन कौन से नए फार्मूले आपको अभी सीखना है और क्या क्या फार्मूले आप सीख लिए उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सर जी, इससे पहले वाले क्वेश्चन वो तो आप जानते हैं, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। ठीक है, इसके ये एक्सरसाइज 3.3 के 2 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये तीसरा है। देखो आज खत्म हो पाता है नहीं, धीरे धीरे करेंगे, ज्यादा कोई ये नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरा करा दो, आराम आराम से करेंगे, दिक्कत वाली भी कोई बात नहीं है। हाँ भाई, देखो हम लोग एक बार जरा फार्मूला ये रिवाइज कर ले। कौन से? साइन 2x का पहले फार्मूला रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। आप जानते हो प्यारे बच्चों, साइन 2x का जो फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। और इसके दो फार्मूले होते हैं, एक साइन x के फॉर्म में और एक tan के फॉर्म में। मतलब साइन और कास के फॉर्म में एक है, दूसरा है tan के फॉर्म में। वो कौन सा है? 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये दो फार्मूले हैं साइन 2x के, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको अच्छे से याद रहेंगे तो क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये आप ये देख लो कि ये कैसे प्रूफ किया, ये कैसे आया, इसको प्रूफ देख लो। तो कुछ नहीं करना है, आप ये फार्मूला अच्छे से याद हो गया। साइन 2x का क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x, और यही होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो कैसे आए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप 1 मान सकते हो, अपान में लिख सकते हो। अब इस 1 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये आप जानते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये cos स्क्वायर बाहर निकाल लो। जैसे ही आप cos स्क्वायर बाहर निकालोगे, सर जी cos स्क्वायर तो कॉमन ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग लेना जानते हैं, यहाँ पे नहीं है तो अपान में आएगा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। कॉमन नहीं रहता लेकिन फिर भी हमें लेना रहता है, तो जहां पे नहीं है वहां पे अपान में आ जाएगा। जैसे ही आप cos स्क्वायर कॉमन ली, ये इससे कैंसिल। देखो साइन अपान cos किसके इक्वल? tan के। ये 2 tan x हो जाएगा, ये tan स्क्वायर प्लस 1। तो आप समझ गए 1 प्लस tan स्क्वायर। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोई प्रूफ पूछे तो आप बता सकते हो कैसे करना है। अपान में 1 लिख के इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दो। फिर cos स्क्वायर से चाहो तो आप डिवाइड कर लो, या नीचे cos स्क्वायर कॉमन ले लो। तो आप देखो ऐसे आप पहुंच जाओगे। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं मुझे कहना, आपको फार्मूला याद करना है बस। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखो प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो साइन 2x में हुआ क्या। ये नई चीज है क्या कि साइन 2x में क्या हुआ। देखो फार्मूले में क्या हुआ, ये जो 2x है ना, ये 2x से x एंगल में बदल गया, मतलब इसका हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ हो गया। तो कभी आपको इसमें साइन 2x लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना, इस एंगल को हाफ कर देना। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं लगा सकते। तो साइन x को साइन 2x के फार्मूले से अगर ब्रेक करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? 2 sin x बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। इसको क्या लिखोगे? सर जी ये भी हाफ हो जाएगा, 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये भी हमें याद होना चाहिए, इसको भी हम आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि साइन 2x का ये फार्मूला, लेकिन हम लोग इसमें साइन 2x लगाए, यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे 2x है तो ये हाफ हुआ, तो ऐसे यहाँ पे ये हाफ कर दो तो आ जाएगा। तो cos 2x के तो आप पहले से जानते हो, चार फार्मूले हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? cos 2x से जो आपका फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। फिर उसके बाद 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। इसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। ये बेहतरीन फार्मूले हैं cos 2x के, चारों आपको चारों रटा होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जैसे यहाँ पहुंचना है, मतलब ये cos 2x फार्मूला ये कैसे आया, तो यहाँ पे 1 ले लो और सेम प्रोसेस लगा दो। कौन सा सेम? जैसे अभी साइन में कराए थे, यहाँ पे नीचे 1 लिखे तो इस 1 को लिख दो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपने लिख दिया। अब आप cos स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, cos स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, देखोगे यही आ जाएगी। इतना करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कल को आपको इसमें लगाना है cos 2x का फार्मूला, फिर वही रूल। क्या यहाँ पे भी क्या हुआ? 2x से क्या हो गया? x हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे इसमें हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे x बाई 2 एक्स बाई 2। मतलब आप ये भी सीख गए क्या कि cos 2x का फार्मूला ये होता है, तो cos x में हम इसको कैसे लगाना है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ऐसे आप धीरे धीरे चीजों को सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से देखोगे मैथ बहुत आराम से आने लगेगी। जो लोग कहते हैं मैथ इज वेरी टफ, लेकिन मैथ आपके लिए क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, वेरी इजी, विदाउट एनी टेंशन। tan 2x का फार्मूला हो जाता है प्यारे बच्चों, यही sin 2x की जैसा होता है।
बस नीचे यहाँ पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये आपके हो गए 2x के फार्मूले, पिछले वीडियो में कराए थे लेकिन इस वीडियो में आपको अच्छे से याद भी करवा दिए। अब बाई 2 कैसे करना है ये भी आप सीख गए। जैसे tan x को यहाँ पे लिखोगे 2 tan स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। अब आज देख लेते हैं नया 3 वाले फार्मूले। ठीक है, tan 3x का, पहले साइन का करो सर जी, साइन 3x का फार्मूला। तो साइन 3x का मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है 3 sin x, क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ऐसे cos 3x का जो फार्मूला होता है, ऐसे उल्टा आप लिखो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ध्यान से देखो एक बार अच्छे से याद हो जाएगा। साइन 3x का क्या होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का क्यूब पहले आएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, tan 3x का प्यारे बच्चों जो फार्मूला होता है थोड़ा लेंदी होता है। tan 3x का होता है 3 tan x अपान में, सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये किसका फार्मूला है, tan 3x का। कभी आपको ये सब प्रूफ करना हो तो आप ऐसे लिखोगे, इसको लिख दो 2x प्लस, अब a प्लस b का फार्मूला लगा देना और sin 2x का लगा देना, तो आ जाए। ऐसे सब में करना, ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये बेहतरीन बेहतरीन फार्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 3.3 के। तो उसमें जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा। देखो क्या बच्चों, साइन x प्लस साइन y, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है x प्लस वाई, और सभी बुकों में लिखा है साइन c प्लस साइन d। ठीक है, क्या तो आप जैसा चाहो वैसे याद कर सकते हो। आप चाहे साइन x प्लस साइन y से याद करो या साइन c प्लस साइन d, वेरिएबल चेंज होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो साइन x प्लस साइन y का जो फार्मूला है 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कास x माइनस y बाई 2। देखो x माइनस वाई अपान में 2। इसके बाद यहां माइनस साइन x माइनस साइन y, ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें 2 कास आ जाएगा, कास x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन अब इधर आ जाएगा x माइनस वाई अपान में 2, x माइनस वाई अपान में 2। फिर इसके बाद कास c प्लस d मतलब कास x प्लस कास y। अब आप जानते हैं इसमें दोनों सेम सेम आएगा, कास x प्लस वाई बाई 2 एकदम सेम सेम रहेगा, कास x माइनस वाई बाई 2। इसके बाद आ जाएगा कास x माइनस कास y, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें साइन आ जाता है, साइन x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे आता है d माइनस c मतलब y माइनस x बाई 2 आएगा। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपको मैंने पहले से एक थोड़ी छोटी ट्रिक बताई है कि साइन वाले फार्मूले में साइन और कास दोनों साथ चलते हैं, लेकिन कास वाले में क्या होगा, पहले कास या साइन आएगा, ऐसे रहता है। लेकिन देख लो भाई, इसमें देखो साइन कास दोनों आया, कास साइन दोनों आया, लेकिन इसमें कास कास है, इसमें साइन साइन आया। एक में नहीं आता है, एक में उल्टा हो जाता है, इनटू वाले में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसमें दोनों साइन ही आएगा या तो दोनों कास आएगा। लेकिन कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी में इसमें क्या होता है, साइन कास दोनों आता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका होता है क्या, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आज इसी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटा देते हैं। ये फार्मूले एक बार अच्छे से देख लो ताकि जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ज्यादा तेजी से तो नहीं बता रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इससे डरना नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सभी को होती है, तभी तो क्या है, समस्या है, मतलब उसका सोल्यूशन है। साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, हमें लाना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 3.3 का, हमें प्रूव दैट करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रूव दैट। तो आप जानते हो LHS लेते हैं, RHS लाते हैं। आओ भाई LHS चले आओ। LHS आया साइन 2x 2 साइन 4x
साइन 6x, ठीक है। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, साइन x प्लस साइन वाई, देखो इसमें x प्लस वाई या c प्लस डी जो भी आपको समझ में आए, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा साइड में करना है। चलो भाई आप थोड़ा साइड में हो जाओ और आप पास में आ जाओ। देखो ये बेचारा पास में आ गया, ये आपका साइड में हो गया, 2 sin 4 है। बताओ यहां तक आया क्या? इसको इसके पास बुलाई, क्यों? क्योंकि इसमें फार्मूला बन रहा है साइन c प्लस साइन डी या फिर साइन x प्लस साइन वाई। तो ठीक है, अब लगा दो भाई। इसमें क्या होता है, प्लस वाला का फार्मूला 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, मतलब इन दोनों का जोड़। तो 6 में 2 8, 2 काटेगा 4। बताओ ये 4 कैसे आया? इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 2 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 4 इंटू कास। अच्छा कास में माइनस की कोई दिक्कत ही नहीं होती क्योंकि वो माइनस को खा लेता है। तो आप बड़े में से छोटे को घटाओ, 6 में से 2 जाएगा 4, काटा 2 x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया, 2 sin 4x। अब ध्यान से देखो, 2 sin 4x कॉमन है तो कॉमन ले लो प्यारे बच्चों। 2 sin 4x आपने कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा cos 2x प्लस 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जो cos 2x के 4 फार्मूले हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला, दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सर जी कैसे आप, मतलब कब हम कौन सा फार्मूला लगाए, तो यही अब आपको सीखना। देखो प्यारे बच्चों, जो cos 2x का फार्मूला है, जब जैसे ये दोनों है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2, ये cos 2x के फार्मूले हैं। ये तभी लगता है जब आपको 1 को हटाना है। जैसे देखो यहाँ पे 1 आ गया है, आप समझ जाओ कि इस 1 को हमें गायब करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे आ भी नहीं रहा है 1, तो इस 1 को हमें हटाना है। इस 1 को हटाने के लिए cos 2x का फार्मूला लगाना है। वही फार्मूला लगाओ cos 2x का जिससे ये गायब हो जाए। tan वाला तो नहीं लगे क्योंकि tan में आंसर भी नहीं लाना, तो यही दोनों लगेगा। तो देख लो किससे कट रहा है, वही आप लगा दीजिए। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लगाना है। अभी देखो अगर हम ये वाला लगाएंगे तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में, बेचारा जुड़ के 2 हो जाएगा। ये देखो -1 है, देखो ध्यान से देखो, ये -1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये पहले से था, अब ये बेचारा कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, साइन 4x ये पहले से है, cos स्क्वायर एक्स ये आ चुका है, यही आपका RHS हो गया। क्या दोबारा से बता दूं? बता दो, अगर आपको ना समझ में आया दोबारा से बता दो कि साइन c प्लस साइन डी मतलब साइन x प्लस साइन y फार्मूला हमें लगाना है। देखो देख के पता चल गया कि इसमें लग रहा है, इसको साइड में करो, इसमें लगा दिए, कॉमन जो आया कॉमन ले लिए। ये cos 2x का फार्मूला लगेगा, वही लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए। यही दोनों लगाते हैं जब 1 को गायब करना रहता है। देखो इसको लगाने से कट रहा है, किसको? तो पता चला इसको लगाए, कट गया, फिर आपका आंसर आ गया समझ में। ऐसे धीरे धीरे करोगे तो बहुत आराम से आपको अच्छे से आ जाएगा। हटाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताना, आपकी दिक्कत दूर की जाएगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 देखो क्या है, cot 4x, यहाँ पे है साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। प्रूव दैट, इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको LHS लेना है। देख लो प्यारे बच्चों, LHS ले लो। अब बिना मेरे बताए आप समझ गए इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, बिना मेरे बताए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिना मेरे बताए आप समझ गए इसमें कौन सा फार्मूला लगना है। देखो साइन x प्लस साइन y मतलब साइन c प्लस साइन d का फार्मूला इसमें लगेगा, लगा दीजिए। cot 4x इसमें क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, इन दोनों को जोड़ो, 5 में 3 8 डिवाइड बाई 2, तो ये 4x। बताओ ये 4x कैसे आया, समझ में आया? ऐसे आ जाएगा, इनटू cos c माइनस डी बाई 2 मतलब x माइनस वाई बाई 2, 5 में से 3 को घटाओगे 2 आएगा, काटेगा x आएगा। बताओ आया कौन काटा? 2 काटा, क्यों? क्योंकि सब में अपान में रहता है, ठीक है। कैसे, एक बार लिख दूं? कितनी बार लिख दूं? जितनी बार कहो उतनी बार लिख दूं, बस आपको आना चाहिए। आपके लिए तो हम यहाँ पे आए हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये अपान में 2 आता है, एक बार जुड़ता है, एक बार घटता है। चारों फार्मूले में एक बार x प्लस वाई बाई 2 होता है और एक बार x माइनस वाई बाई 2 होता है। cos c माइनस cos d वाले में लास्ट में वहां पे d माइनस c मतलब y माइनस एक्स बाई 2 होता है, बाकी सब में x माइनस वाई बाई 2 होता है।
चलो भाई, अब देखो यहाँ पे तो ये काट वोट लाना है, काट एक्स लाना है। आप चाहो तो इसको आप क्या करो भाई, कास अपान में साइन लिख दो। काट थीटा काट एक्स बराबर क्या होता है, कास अपान साइन, जो एंगल है वही लिख दो। ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि आई कट रहा था तो लिख दिया। कौन, साइन 4x। बताओ आ रहा है तो ये क्या हुआ, कटा कौन, साइन 4x से 4x। यहाँ पे आ गया 2 cos x इंटू cos 4x। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब हम लोग RHS ले लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे यही आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 से आपका प्रूफ हो जाएगा। सर जी करके दिखाओ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कर लोगे। अब RHS लेने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो RHS काट x साइन 5x माइनस साइन से। देखो ध्यान से, ध्यान से, बिना कुछ बताए आपको पता चल गया, साइन x माइनस साइन y का फार्मूला लगेगा। लगा दीजिए प्यारे बच्चों। क्या होता है, 2 कास आता है पहले, माइनस वाले में कास, 2 कास, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 3 8, तो कितना हो जाएगी 4। ठीक है, फिर इसके बाद साइन आएगा अब घटाने पे, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, काटेगा 1 आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको लिखो आप कास अपान साइन, कास एक्स अपान में साइन एक्स, ये 2 कास 4x इंटू साइन एक्स, ये बेचारा कट गया, चल बसा, आ गया 2 कास x इंटू कास 4x। इसको 2 मान लो। फ्रॉम 1 and 2 से LHS इज इक्वल टू RHS। क्या कर लोगे इसे, बहुत आसानी से आप ये सब कर लोगे, बशर्ते आपको ये फार्मूले याद हो और कैसे लगाना है ये कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। हालांकि मैं तेज बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं आता तो आप कुछ कमेंट वमेंट करोगे तो मतलब मैं फिलो कर दूंगा, और क्या। क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा से बता दूंगा प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बताऊंगा, अगर आपको आए या ना आए, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक बताते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सीखना चाहो और आपको ये आए ना। एक बार आपने ठान लिया कि हमें सीखना है तो फिर आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आपको पता चल गया LHS लेना है। देखो बिना मेरे बताए आपको थोड़ा सा अगर अपनी आंखों से दिख रहा होगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखो ये कास सी माइनस कास डी मतलब कास एक्स, और ये कास वाई, क्या हो जाएगा भाई, कास एक्स माइनस कास वाई होता है 2 साइन, इनको जोड़ेंगे 9 5 14, 2 काटेगा 7 है। कोई दिक्कत, कैसे आया 7x पता चला, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, इंटू साइन डी माइनस सी, क्या आता है पहले जो डी, तो इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, सी मतलब y माइनस एक्स होता है। अब साइन है तो दिक्कत है, कास होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो प्लस माइनस खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये क्या करेगा, माइनस को बाहर करेगा। तो देखो 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, 2 काटेगा तो 2x आएगा। देखो क्या समझ में आया, 5 में से 9 जाएगा, माइनस 4 आएगा, 2 काटेगा 2x आएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 कास आएगा क्योंकि माइनस है, तो दोनों जोड़ेंगे 17 3 20, तो 10x हो जाएगा, इंटू साइन आएगा, इस बार 17 में से 3 जाएगा 14 आएगा, काटेगा 7x आएगा। ठीक है, काट दो, 2 से 2 गया। ठीक है, साइन 7x से साइन 7x गया, साइन माइनस को बाहर कर देता है, साइन 2x अपान में कास 10x। देखो क्या RHS आ गया। बताओ क्या ये इजी नहीं है, क्या ये इजी प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग आप कहते हो बहुत टफ है, आपको पता चल गया ना। इसमें कास सी माइनस कास डी लगाओ, ये यह x मान लो चाहे डी मान लो, मैं तो बार बार पता नहीं क्या बोल देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। बस इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 ब्रैकेट इंटू साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। बस यही लगाया हूँ, साइन वाले में यहाँ पे कास आ जाता है, बस बाकी यही रहता है, एक्स माइनस वाई रहता है, लेकिन हो जाएगी ये, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा स्पीड तेज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो हम लोग कर पाएंगे जल्दी जल्दी, वरना आपको भी थोड़ा दिक्कत होने लगती है, कहते तो अरे ये तो वीडियो ऐसा है वैसा है, लेंदी है, बोरिंग है, पता नहीं क्या क्या कहते हो, नहीं देखने का मन कर रहा है, कुछ भी बोले जाते हो, बस सीखने की इच्छा नहीं रहती। देखो क्वेश्चन नंबर 17 प्रूव दैट करना है, आपको समझ में आ गया। LHS लेंगे, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, तो कौन सा लगाना है प्यारे बच्चों, LHS लिए। अब डायरेक्ट LHS आप लोग लिख लेना, डायरेक्ट देखो साइन एक्स प्लस वाई
टू साइन, इनको जोड़ेंगे 5 3 8 डिवाइड बाई 2 4x आया। कास आता है फिर कितना घटाएंगे 5 में 3 जाएगा 2 काटेगा x आएगा। इसको जोड़ो 2 कास c प्लस डी बाई 2 4x इंटू कास c माइनस डी 5 में 3 जाएगा 2 काटेगा ये कटा ये कटा। साइन अपान कास क्या होता है tan एंगल सेम है तो tan बन जाएगा tan 4x RHS। एक लाइन का क्वेश्चन है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे आसानी से कर लोगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्ट फार्मूला रखा गया है, आप लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आराम से आ जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में तो इसको सेम है, आप कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कुछ करिएगा, क्या कमेंट में बताइएगा, बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। नहीं करोगे तो फिर हम नहीं बताएंगे, मुझे लगेगा कि आपको आ गया है। 2 sin x लाना है ठीक है, पता चल गया भाई। LHS लेना है, प्रूफ दैट करना है। LHS लिए इसमें लगा दो तो होता है 2 cos, दोनों को जोड़ोगे 3 में 4 काटे 2 इंटू साइन, इसमें से इसी को घटाओगे तो माइनस आएगा, कितना आएगा देखो 3 में से x गया एक गया या 2x काटा x आया तो माइनस x आएगा। अपान में ये तो आप जानते हो, क्या जानते हो, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बेहतरीन फार्मूला है। ये माइनस को बाहर करेगा कि नहीं, माइनस को बाहर करेगा। 2 cos x 2x मतलब पता नहीं क्या, देख लो अच्छे से, जो लिखा गया वही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप जानते हैं cos 2x का फार्मूला है ठीक है, देख लेना अच्छे से, याद करोगे तो आ जाएगा। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, cos 2x से cos 2x गया, 2 sin x, ये RHS आ गया। बहुत बेहतरीन ऐसे करते चले जाओगे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। क्या किया गया पता चला ना, साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला लगा, ये माइनस कॉमन लिया cos 2x हो गया, कट पिटा गया, आंसर आ गया। फिर इसके बाद 21 देखो भाई, 21 इज अ बेहतरीन प्रॉब्लम ठीक है। 21 क्या है आपका, बेहतरीन प्रॉब्लम है। साइन 4x साइन 3x साइन 2x, क्या लाना है cot 3x, ये हमें प्रूव करना है ठीक है। देख लो ध्यान से देख लो कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 21 है ठीक है। देख लो cos 4x cos 3x, देखो अच्छे से। 20 मिनट 22 हो गया, चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे का बन जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग तो देख लोगे ठीक है। और थोड़ा देखने के बाद अगर आपको अच्छे से आता है थोड़ा शेयर भी कर दिया करो अपने प्यारे साथी को, जो आप लोग के फ्रेंड्स हैं। फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दिया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। लाइक भी कर दिया करो। चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। क्या करना है भाई, LHS को लेना है तो ले लिए, आप लोग लिख लोगे, एक लिख लेना ठीक है। LHS आप लिख लेना। देखो इसमें क्या बात है कि जैसे हमें साइन सी प्लस साइन डी या cos x प्लस cos y का फार्मूला लगाना है तो हम ऐसे लगा दें जैसे, तो ध्यान से देखो 7 आएगा, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 7 डिवाइड बाई 2 रहेगा, तो ये थोड़ा फ्रैक्शन आ जाता है। क्या जाता है प्यारे, जो फ्रैक्शन कट नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप दिमाग ट्रिकी ठीक है, थोड़ा सा आप टेक्निकल माइंड यूज करो, क्या कि हम उस वाले में लगाएं जिसमें क्या हो फ्रैक्शन ना आए। जैसे अगर आप इसमें लगाओगे, देखो 4 में 2 जोड़े 6, 2 काटा 3, घटा रहे हो 4 में 2 तो 2 आ रहा है, वो भी कट जाएगा, इवन नंबर है 2 से ठीक है। और देखो जो पहले जोड़े 6 तो काटा 3 से 3 कॉमन भी आ रहा है, तो ऐसे करना है कि हमें किस में लगाना है, थोड़ा सा आपको सोचना है। कब, जब 3 या 3 से ज्यादा लोग रहे तो हमें किसमें C प्लस डी लगाना है, वो क्या सब में नहीं, सब में लग जाएगा, लेकिन अपने दिमाग से लगाओगे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसे यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ। और क्यों किया गया सबको मालूम पड़ा, क्योंकि जब आप इसमें लगा रहे तो फ्रैक्शन में आ जाए, इस फ्रैक्शन से बचने के लिए आप इसको थोड़ा साइड में करो, इसको इसके पास बुलाओ, उसमें लगाओ। चलो भाई, तो कास वाले में होता है 2 कास, इनको जोड़ो 6 4 2 6 काटा 3 x, फिर इंटू, फिर कास आता है, इनको घटाओ, 4 में से 2 गया 2 काटा x है। कौन काट रहा है, नीचे 2 रहता है सब में, ये आप जानते हो, तो 2 काट रहा है, प्लस cos 3x अपान यहाँ पे साइन x प्लस में साइन पहले आता है, 4 2 6 काटा 3x इंटू कास आ जाएगा, x आएगा, आप जान रहे हैं ये साइन 3x। बताओ यहाँ तक आया। अब ध्यान से देखो, क्या देखें सर कि ये cos 3x कॉमन है ऊपर, नीचे sin 3x कॉमन है, तो इसको ले लो, cos 3x लाना अभी आ जाएगा। क्या कॉमन लेना है भाई, ऊपर से कॉमन है cos 3x बचा 2 cos x प्लस 1, नीचे
सर जी साइन 3x कॉमन है, बचा 2 cos x प्लस 1। ये देखो बेचारा उड़ गया, cos अपान साइन काट होता है, यही RHS में लाना था। क्या कोई समस्या, कोई समस्या, कोई आपत्ति अगर हो तो बताइएगा। ये 21 क्वेश्चन हो चुका है, कितने क्वेश्चन है, 25 है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों 22, 23, 24, 25 आप लोग करिएगा अच्छे से, वरना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज थोड़ा कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया, आ गया। ठीक है, चलो शुरू।